बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें एलोपैथिक स्पीसिएशन को हमने डिस्कस करना है, एग्जाम्पल को डिस्कस करना है और मैकेनिज्म ऑफ एलोपैथिक स्पीसिएशन को हम जियोग्राफिक स्पीसिएशन भी कहते हैं। और एलोपैथिक स्पीसिएशन जो है ये हमारे पास किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से होती है, जिसे जियोग्राफिक बैरियर भी कहते हैं। जब जियोग्राफिक बैरियर की वजह से मेन पॉपुलेशन या ओरिजिनल पॉपुलेशन दो डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, तो डिफरेंट हैबिटेट होने की वजह से वो फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनके ये दोनों जो हैं ये न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं, एक दूसरे से कम्प्लीटली आइसोलेट कर जाती हैं। इसकी एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एग्जांपल में डार्विन फिंचेस की बात करनी है, जो कि गालापैगस आइसलैंड पे रहती थी। तो इंसेस्टर फिंचेस जो थी उन्होंने माइग्रेट किया था मेनलैंड से, और फिर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनकी एवोल्यूशन हो गई थी, डिफरेंट ग्रुप्स बने थे मेन पॉपुलेशन से। 14 न्यू फिंचेस इवॉल्व हुई थी। 14 न्यू फिंचेस जो थी उनके ईटिंग बिहेवियर, ब्रीडिंग सीजन और फिर उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल अपने इंसेस्टर से अलग था, क्योंकि ये जो आइसोलेशन हुई थी ये फिज़िकल बैरियर की वजह से हुई थी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एलोपैथिक स्पीसिएशन की। तो अगर आपने इसमें एग्जांपल मेंशन करनी हो तो आप बिल्कुल ये सेम एग्जांपल अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ एलोपैथिक स्पीसिएशन की। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ जीन पूल की बात करनी है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल और थर्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ जीन पूल की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये मेन पॉपुलेशन फिजिकल बैरियर की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं मेन पॉपुलेशन के, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन पूल होता है। मेन पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन का जीन पूल अलग अलग हो जाता है जब वो डिफरेंट हैबिटेट्स पे रहना स्टार्ट कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये है डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल। मेन पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन जब अलग अलग हो जाती हैं और उनका जीन पूल आइसोलेट हो जाता है, डिफरेंट हैबिटेट्स हो जाती हैं उनकी, तो फिर जब वो न्यू हैबिटेट यानी कि डिफरेंट हैबिटेट जो उनकी होती हैं, न्यू हैबिटेट के अंदर जब वो सब पॉपुलेशन जाती है अपने मेन पॉपुलेशन से अलग होके, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स उस पर एक्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, वेरिएशंस आ गई, म्यूटेशंस वगैरह। तो इन तमाम फैक्टर्स के एक्ट करने की वजह से जो न्यू स्पीशीज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं सब पॉपुलेशन होती है, उसका जेनेटिक मेकअप अपने पेरेंट पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती हैं यानी कि मेन पॉपुलेशन से अलग होके सब पॉपुलेशन किसी दूसरी जगह पे रहना स्टार्ट हो जाती है, आइसोलेशन ऑफ जीन पूल हो जाता है और डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जिसमें ये कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं, यानी कि ये इनका जेनेटिक मेकअप और इनकी रिप्रोडक्शन के जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल अपने पेरेंट स्पीशीज़ से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कम्प्लीटली ये ज़ाहिर करती है कि ये अपने पेरेंट पॉपुलेशन से बिल्कुल कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुके हैं। तो ये था